हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में हम एक एक्सरसाइज कर रहे होंगे जिसका नाम है प्राइम चेकर। तो इसमें हम ये चेक कर रहे होंगे क्या हमारा गिवन नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो यार ये एक्सरसाइज में वो सारे पास्ट के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे जो हमने अब तक सीखे, फंक्शंस, इफ, एल्स, फॉर, लूप। ये तीन चीज़ें हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करके कुछ सीखना और अपने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट्स की तरफ स्किप मार सकते हो। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप एक्सरसाइज करो जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो फटाफट चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो यार मैं मेरा यहाँ पाइचार्म खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो इसमें मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखते हैं अपन प्राइम चेकर डॉट पी वाई। और इसमें मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर्स। अब यह प्राइम नंबर्स आखिर होते क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं यार? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक सिर्फ वन। तो अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो वन सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और वन से डिवाइड हो सकता है। दूसरा प्राइम नंबर होता है थ्री। थ्री वन से भी डिवाइड हो सकता है और थ्री से भी डिवाइड हो सकता है। तो थ्री को अगर मैं वन से डिवाइड करूं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और थ्री को अगर मैं थ्री से डिवाइड करूं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली आता है सेवन। सेवन भी सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और वन से डिवाइड हो सकता है। सेवन को हम टू से डिवाइड नहीं कर सकते, थ्री से नहीं कर सकते, फोर से नहीं कर सकते, फाइव से नहीं कर सकते। तो सेवन हमारा प्राइम नंबर है, थ्री हमारा प्राइम नंबर है, वन हमारा प्राइम नंबर है। और ऐसे ही अगर आगे चलते तो हमारा प्राइम नंबर थर्टीन आ जाता है। थर्टीन को भी हम सिर्फ वन से डिवाइड कर सकते हैं और थर्टीन से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम सिर्फ वन से डिवाइड कर सकते हैं या फिर उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिसको हम चेक कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर की बेसिक डेफिनेशन यही थी यार। तो अगर मैं फॉर सपोज फोर का एग्जांपल लेता हूँ, फोर क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि हम इसको वन से भी डिवाइड कर सकते हैं, टू से भी डिवाइड कर सकते हैं और फोर से भी डिवाइड कर सकते हैं। फाइव एक प्राइम नंबर है, ऑफ कोर्स फाइव एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको सिर्फ वन से डिवाइड कर सकते हैं और फाइव से डिवाइड कर सकते हैं। टू से डिवाइड नहीं कर सकते, थ्री से डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली कुल मिला के कहना ये है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और दूसरा वन। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे यार? तो सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे होंगे जिसका नाम होगा डेफ प्राइम चेकर। तो इसके अंदर हम एक पैरामीटर दे देंगे नंबर, ताकि हम अपने जब फंक्शन को कॉल करें तो हम उसके अंदर नंबर दे पाए। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा यार, अब हमें प्राइम नंबर चेक कैसे करना है। तो फॉर सपोज सेवन है, तो सेवन को हमें यार टू से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, सेवन को थ्री से भी करके देखना पड़ेगा, सेवन को फोर से भी, सिमिलरली फाइव से भी, और सेवन को सिक्स से भी करके देखना पड़ेगा। और अगर ये इन तीनों से डिवाइड नहीं हो पाता है तभी ये प्राइम नंबर है। तो सेवन टू से डिवाइड हो ही नहीं सकता, कंप्लीटली डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। सेवन थ्री से भी डिवाइड नहीं हो सकता, फोर से भी नहीं हो सकता, फाइव से भी नहीं हो सकता, सिक्स से भी नहीं हो सकता। फॉर सपोज सेवन के अलावा मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर सपोज सिक्स ले लेता हूँ। तो हमें सिक्स को टू से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, सिक्स को थ्री से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा, सिक्स को फोर से भी, सिक्स को फाइव से भी। तो यहाँ सिक्स हमारा टू से डिवाइड हो जाता है, सिक्स थ्री से डिवाइड हो जाता है, और सिक्स इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। उसका मतलब है कि सिक्स हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम सिक्स को यार वन से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक, दो और तीन फैक्टर्स आ गए। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज कर देंगे हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ऑपरेटर जिसका नाम है मॉड्यूलो। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ सेवन मॉड्यूलो टू। तो ये क्या कर रहा होगा यार, जब हम इसको सेवन को टू से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बच रहा होगा और मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर निकाल के दे रहा होगा। तो यहाँ पे जब टू से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया वन। तो ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा। और वहीं पे अगर हम इसको किसी भी नॉन प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे, फॉर सपोज सिक्स को मैं टू से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरीके से हम इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। अगर फाइव से कर दूं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा होगा, और अगर फोर से कर दूं तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फोर भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यूज कर रहे होंगे यार यहीं पे हमारी इफ और एल्स कंडीशन। तो अगर आप समझ ही गए यार मॉड्यूलो किस तरीके से यूज करते हैं। और अगर आपने मॉड्यूलो यूज करना अभी तक नहीं सीखा तो आप वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने पहले भी बताया है। तो मुझे पहले फॉर लूप क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर आई इन नंबर्स। नंबर ये नंबर होगा और आई हमारा एक लूप चल रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यार इफ कंडीशन, इफ नंबर मॉड्यूलो आई इज इक्वल्स टू जीरो, प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक
आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया और आई जो है हमारे नंबर के अंदर लूप कर रहा होगा। तो 7 मैंने फॉर सपोज 7 प्रिंट किया तो ये आई जो है 0 से 7 तक जा रहा होगा लूप होते हुए। तो सिमिलरली अगर आई जो है तो आई कभी हमारा 0 हो सकता है, फिर आई 1 होएगा, फिर आई 2 होगा। तो जब हम तो जब हम नंबर को हमारे आई से डिवाइड करेंगे और वो 0 के इक्वल आ गया तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। और एल्स मैं लिख सकता हूँ प्रिंट। और अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि इट्स अ प्राइम नंबर। तो मैं क्या करूंगा यार, मेरे फंक्शन को कॉल करता हूँ देखने के लिए कि क्या प्रॉपरली काम कर रहा है ये। फॉर सपोज मैं मेरा फंक्शन रन करता हूँ और लिखता हूँ प्राइम चेकर और मैं यहाँ डाल देता हूँ 14। तो क्या होगा यार, हमारे कंसोल के अंदर एरर आ जाएगी और एक बहुत ही बड़ी एरर आ जाएगी, नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो ये हो क्या रहा है कि यार हमारे ये वेरिएबल्स में गड़बड़ हो गई कुछ ना कुछ। अब मुझे क्या चाहिए था, 14 तो एक इंटीजर है और इंटीजर के ऊपर ही हम डिवाइड और मॉड्यूलो यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर नहीं। और जब मैंने इसको ये आर्ग्यूमेंट दिया यार, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको वापस से इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा इंट इंट नंबर और मैं उसको इनपुट दे दूंगा। इनपुट व्हाट नंबर यू वांट टू चेक, यू वांट टू चेक। और मैं इस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और जब मैं मेरे फंक्शन को कॉल करूंगा प्राइम चेकर को, और इसके अंदर मुझे डालना पड़ेगा एक आर्ग्यूमेंट। तो मैं इस आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा यार इंट नंबर को। तो हो क्या रहा है, हम यूजर से पहले इनपुट ले रहे हैं और जो मैंने नंबर दे दिया वो इंट नंबर के अंदर जाके स्टोर हो रहा होगा। अब इंट नंबर ऑफ कोर्स एक इंटीजर है तो वो इसके अंदर चला जाएगा। अब अगर मैं रन करता हूँ मेरे प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आ रहा है व्हाट नंबर यू वांट टू चेक, मैं लिखता हूँ फॉर सपोज 14 और मैं रन कराता हूँ इसको। तो यहाँ पे हमारी यार एक और एरर आ गई। वो आ क्या रही है, यहाँ पे देख सकते हो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ नंबर को चेंज करके। तो यार मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया और फ्लो फ्लो में हो गई वो। मैंने क्या किया यार, मैंने नंबर दे दिया। हम एक नंबर के अंदर कैसे लूप कर सकते हैं, अगर आपने लूप्स पढ़े होंगे तो हम लिस्ट के अंदर लूप कर सकते हैं, डिक्शनरीज के अंदर लूप कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर के अंदर कैसे लूप करेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। बहुत ही बड़ी गलती कर दी मैं। तो देख सकते हैं ऐसे प्रोग्रामर्स भी गलतियां कर देते हैं कभी कभार। और मैं इसको रेंज दे दूंगा 2 से लेके नंबर तक। तो ये क्या बोल रहा है, जब लूप चल रहा है हमारा तो ये लूप 2 से स्टार्ट होगा और ये नंबर तक जाएगा, नंबर -1 तक। फॉर सपोज 7 नंबर है तो ये 6 तक चला जाएगा। हमने लूप्स की रेंज डिस्कस करी थी पहले भी, काम कैसे करती है। और अगर अब मैं इसको रन कराता हूँ तो होपफुली कोई एरर नहीं आनी चाहिए। इसने मेरे से पूछा व्हाट नंबर यू वांट टू चेक, मैंने दे दिया 14 और यहाँ पे लिखा आ गया इट्स अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर। लेकिन देख सकते हो यार ये स्टेटमेंट हमारी हो रही है लूप। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम यार, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम है बूलियन। तो बूलियन कैसे यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर सपोज क्रिएट कर देता हूँ इस प्राइम नाम का वेरिएबल और मैं इसको कर देता हूँ ट्रू के इक्वल, ऐसे ट्रू। ये बात याद रखना, ट्रू फॉल्स हमेशा ये कैपिटल लिखना है ट्रू को। और अगर यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर नहीं होता तो मैं इस प्राइम को कर दूंगा फॉल्स। और मैं क्या करूंगा यार, मैं मेरी यहाँ एल्स वाली कंडीशन को भी हटा दूंगा क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज कर दिया। तो फॉर लूप क्या कर रहा है, उस एल्स कंडीशन को भी लूप कर देगा। इट्स अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर, तो ये लूप कर रहा होगा बार बार। तो मुझे इसको बाहर लगा के ये फॉर के साथ लिखनी पड़ेगी, मुझे कंडीशन फॉर के अंदर नहीं लिखनी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ एक और इफ कंडीशन लिख रहा हूँ फॉर के बाहर, ये कंडीशन फॉर लूप के अंदर नहीं लगानी। तो इफ इज प्राइम इक्वल्स ट्रू तो प्रिंट करा दो इट इज अ प्राइम नंबर। एल्स एल्स नहीं तो वो इस प्राइम जो है फॉल्स हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी एरर्स देख ली और अब ये कोड हमारा चल रहा होगा बहुत ही अच्छे से। और अगर अब मैं इसको रन कराता हूँ तो ये मेरे से मेरा नंबर पूछता है, मैं डालता हूँ 14 और यहाँ पे लिखा गया नॉट अ प्राइम नंबर। अगर मैं इसको वापस रन कराता हूँ, मेरे से नंबर पूछता है, मैं डालता हूँ 7
तो ये करता है इट इज़ अ प्राइम नंबर। और आपको होपफुली, मैं जानता हूँ कि समझ नहीं आया होगा, बहुत सारी एरर्स देख ली इसमें हमने और बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी कर दी इसमें। तो इसको मैं लेके चलता हूँ यार थॉनी के अंदर, और थॉनी के अंदर हम समझ रहे होंगे अच्छे से कि किस तरीके से कोड काम कर रहा है। तो मैं खोल लेता हूँ यहाँ थॉनी, और मैं इसके अंदर मेरा पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मेरा कोड दिख ही रहा होगा, और मैं यहाँ डीबग के आइकन पे क्लिक क्लिक करूँ, ये डीबग का आइकन से कॉकरोच की तरह दिखता है, ग्रीन कलर का कॉकरोच होगा। और इसको रन करने के बाद मैं यहाँ डाउन वाला एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेप इनटू। सबसे पहले इसने मेरा फंक्शन देखा, उसके बाद ये इंट नंबर चेक करेगा मेरे से, ये वाले इनपुट वाली कंडीशन फिर रन हो रही होगी, और ये मेरे से पूछेगा व्हाट नंबर यू वांट टू चेक। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फॉर सपोज 10। 10 नंबर डाल दिया मैंने, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे लिखा आ गया 10, और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इस फंक्शन के अंदर डल जाएगा। तो यहाँ 10 नंबर हमारे फंक्शन के अंदर डल गया एज एन आर्ग्यूमेंट। और इसको, और फिर थॉनी जा रहा होगा हमारे फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे प्राइम चेकर फंक्शन हमारा रन हो रहा है, तो यहाँ पहले हमारी ये कंडीशन रन हुई, इस प्राइम इक्वल्स ट्रू। तो ये मैंने ऑलरेडी ट्रू कर रखी थी यार। तो वो क्यों कर रही थी वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हमारा फॉर लूप रन हुआ, तो फॉर आई इन रेंज 2 टू नंबर, तो नंबर हमारा 10 है, तो ये 2 से लेके 10 तक लूप कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा आई जो है पहले 2 हुआ, तो अगर मैं नंबर को जो कि 10 है और आई जो है वो 2 है उसको डिवाइड करता हूँ, तो वो 0 के इक्वल आ गया, मतलब कि इस प्राइम जो है ये फॉल्स हो गया। और अब मैं यहाँ 4 की बात करता हूँ, तो 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा यार 2 आ रहा होगा, 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, इसलिए नीचे वाली कंडीशन रन नहीं हो रही होगी। और अगर मैं बात करूँ 5 की यार, तो 10 को अगर मैं 5 से मॉड्यूलो करूँ, तो यहाँ पे हमारा 0 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जो इस प्राइम है वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आकर हमारा इस प्राइम जो है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने एक फैक्टर ढूंढ लिया है उसका। तो 10 का एक फैक्टर मिल गया हमें फाइनली, 5 और 2 भी था। तो इस तरीके से हमारा इस प्राइम वाली कंडीशन कर देगा ये फॉल्स। और उसके बाद और भी चेक हो रहे होंगे यार, यहाँ पे 6 भी चेक होएगा, क्योंकि 6 नहीं है, 7 भी नहीं है हमारा, और 8 भी नहीं होगा, और 9 भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा इस प्राइम जो है वो ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है, क्योंकि पिछली 5 और 2 की वजह से। तो यहाँ पे इस प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्राइम जो है हमारा ये फॉल्स है। यहाँ पे 2 और 5 वाले डिजिट ने इस प्राइम को फॉल्स कर दिया था, क्योंकि जब 10 को 2 से डिवाइड करा था तो रिमाइंडर बच नहीं रहा था, और जब 10 को 5 से डिवाइड करा तब भी कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा था। और ये कंडीशन जब ट्रू हो जाती है तो नीचे वाली कंडीशन रन हो जाती है। यहाँ पे इस प्राइम हो गया फॉल्स, और ये फॉल्स ट्रू के इक्वल नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन रन होगी, नॉट अ प्राइम नंबर। तो यार ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम था। इसमें हमने फॉर सपोज एक 10 नंबर की डिजिट ली, तो हम उसको हर नंबर से डिवाइड करा के देख रहे होंगे, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी। और हम उसके फैक्टर ढूंढ रहे होंगे किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। अगर 5 से भी डिवाइड हो गया या 2 से भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 सिर्फ 1 और 10 से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन 5 से भी डिवाइड हो गया, मतलब कि इसको तो फ्री करो भाई, ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमने हमारा प्राइम नंबर चेकर बना लिया यार। और अगर आप भी एक्सरसाइज को कर पाए तो मुबारक हो, आप पाइथन डेवलपर बनने ही वाले हो, बहुत करीब हो। इस तरीके से कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, मेहनत सब करते रहो यार। साइनिंग ऑफ, लक्ष्य वैष्णव। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।